नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुरिया। तो हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। हिंदुओं के घरों और कारोबार पर हमला किया जा रहा है। हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया और संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी और इस्कॉन मंदिर को बैन करने की मांग साफ है कि बांग्लादेश में जिस बदलाव के नाम पर शेख हसीना की सरकार को हटाया गया वो विनाश में बदल चुकी है। भारत और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अचानक हिंदुओं के खिलाफ हमले क्या भारत को उकसाने की कोशिश है और इससे कैसे निपटा जाए। तो बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़कती हुई दिखाई पड़ रही है। शेख हसीना की सरकार को जो तर्क देकर हटाया गया था उससे साफ जाहिर था कि सरकार के फेरबदल के बाद स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बदलेंगी। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इस्कॉन मंदिरों में हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों पर हमले होते हुए नजर आ, उसने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि धीरे धीरे स्थिति जो है वो और ज़्यादा गंभीर होती हुई नजर आएगी। कुछ खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की स्थिति बांग्लादेश में एक बार फिर से नजर आ रही है, एक बार फिर वहां पर हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, और क्या ये किसी तरह का इंस्टिगेट करने की कोशिश है भारत को? क्योंकि हमने देखा था कि जब पहले हमले हुए थे तो भारत की तरफ से कहा गया था कि इस तरीके के हमले कुछ और नहीं बल्कि कायराना हरकत है। लेकिन तब से अब तक की जो स्थितियां रही हैं, शेख हसीना की सरकार वहां से हट गई, उसके बाद नई सरकार का गठन हो गया, लेकिन स्थितियां जो है अभी भी गंभीर बनी हुई हैं और अब धीरे धीरे और ज्यादा भयावह होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कहेंगे? साहिल, देखिए, पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था वो दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर आधारित था कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते। पाकिस्तान ने हमेशा वही माना, जबकि हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं माना। हमने ये माना कि संस्कृति के आधार पर देश बनते हैं। अब पाकिस्तान में जो पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार हुए और जो कुछ भी सांप्रदायिकता वहां पर देखी, उसके बाद बांग्लादेश बना 1971 में। तब से लेकर अब तक जो बांग्लादेश की राजनीति वो दो पार्टियों के बीच घुलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ शेख हसीना है जो धर्मनिरपेक्षता को मानती है, और दूसरी तरफ खालिदा जिया की पार्टी है जो जमात इस्लामी के साथ मिलकर देश में कट्टरवादी संगठनों को प्रोटेक्ट करती है। जब से शेख हसीना सरकार गई है तो शेख हसीना सरकार का जाना एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, वरन शेख हसीना जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को के लिए भी उसका जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आईएसआई की जो योजनाएं वो परवान नहीं कर रही थी। क्योंकि भारत और बांग्लादेश की तकरीबन 4000 की जो सीमा, 4000 किलोमीटर की जो सीमा है वो लगती है, और पूर्वोत्तर की सुरक्षा बांग्लादेश की सुरक्षा के साथ ही हम सुनिश्चित कर पाते हैं। तो शेख हसीना ने जिस प्रकार से कट्टरवादी तत्वों पर लगाम लगाई थी, जिस प्रकार से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को रोका था, इस कारण से जो थी। और इस बार जो छात्रों का आंदोलन हुआ और छात्रों के आंदोलन को जिस प्रकार से कट्टरवादी ताकतों ने उस आंदोलन का फायदा उठाकर छात्रों के आंदोलन को तो दूर कर दिया और शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें सांप्रदायिक साजिश नजर आती है। सबसे पहली एक बात और महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय एक पाकिस्तान में शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू किया गया था। इसका मतलब यह था कि जो हिंदू उन जमीनों को छोड़कर आए थे, उन जमीनों पर किसका कब्जा हो, और उन जमीनों का पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया। बांग्लादेश में आज भी वो शत्रु अधिनियम लागू है, और हिंदुओं की जो संपत्तियां हैं बांग्लादेश के विभिन्न इलाकों में, तो उन संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए जो बड़ी बड़ी पूंजीवादी ताकतें या बांग्लादेश के जो जमींदार हैं वो तैयार बैठे हैं। यही कारण है कि जैसे ही शेख हसीना की सरकार गई तो ये सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है, या सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है कि जिस बात को लेकर जो इस्कॉन के पुजारी उन पर आरोप लगाया गया है, तो देखिए वहां पर एक आजाद मैदान है या आजाद चौराहा है। कुछ दिनों पहले वहां पर क्या हुआ था कि वहां पर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था है,
कुछ दिनों पहले जब छात्रों के आंदोलन हुए थे तो वहां पर कुछ छात्रों ने, जिसमें कट्टरवादी जमात इस्लामी के लोग थे, उन्होंने वहां पर जो है वो इस्लाम का झंडा लगा दिया है, हरा झंडा लगा दिया जो बांग्लादेश का झंडा नहीं था। उसके बाद कुछ छात्रों ने वहां पर भगवा झंडा लगा दिया। तो तभी से इन दोनों समुदायों के बीच चल रहा था और दोनों ओर से एफआईआर हुई थी। लेकिन इस बार कट्टरवादी ताकतों के दबाव में आकर इस्कॉन टेम्पल को निशाना बनाया गया है, जो बांग्लादेश में तकरीबन 50 स्थानों पर है और जो शांतिप्रिय आंदोलन करते हैं, जो शांतिप्रिय पूजा करते हैं। लेकिन बांग्लादेश को समझना पड़ेगा कि यदि वो पाकिस्तान के रास्ते पर चलता है तो वो बर्बाद हो जाएगा। यदि वो उदार होकर आगे बढ़ता है, यदि धर्मनिरपेक्ष होकर आगे बढ़ता है तो वो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो जाएगा। लेकिन यह जो घटनाक्रम है, इससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कट्टरवादी ताकतें पूरी तरीके से हावी हो गई है और यह देश ध्वंस की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार है। संजीव जी, थोड़ा देरी से आप जुड़े, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। अभी आपने सुन ही लिया होगा कि जिस तरीके से डॉक्टर ब्रह्मदीप हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी राय यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर रखी और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, चिंताजनक है। हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस मंशा के साथ, जिस पॉइंट को यहाँ पर उजागर करते हुए शेख हसीना की सरकार को हटाया गया था, नई सरकार का गठन यहाँ पर हुआ था, उसका कोई फायदा होता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बल्कि अब तो स्थितियाँ जो हैं वो और लोगों के लिए गंभीर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। मंदिरों को अपवित्र करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सीधे तौर पर अगर कहें तो बांग्लादेश जो है वो इस वक्त हिंदुओं के लिए नर्क बना हुआ है। कब कहाँ से किस तरीके का हमला हो जाए कोई नहीं बता सकता। इस स्थिति को देखकर क्या कहेंगे सर? देखिए, बांग्लादेश के जो आंतरिक हालात हैं वो काफी चिंताजनक हैं और बांग्लादेश में जो कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट, जिहादी, अतिवादी, आतंकपरस्त ताकतों का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है। और ये जो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, जो कि जाहिर है कि ये निर्वाचित सरकार नहीं है, ये भी कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के काम कर रही है, उनके प्रभाव में आकर के अनेक एक्शंस ले रही है। और चिन्मय कृष्ण दास जी जो इस्कॉन मंदिर के महंत हैं, चीफ प्रीस्ट थे, उनकी जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई और उसके पहले भी लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया है, हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने का कार्य किया है, वैंडलाइज करने का कार्य किया है, उससे जाहिर है कि ये जो सरकार है वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है किसी भी तरीके की इफेक्टिव कार्रवाई करने में। और मेरा तो ऐसा असेसमेंट है कि ये जो सरकार है ये कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के जाहिर है कि जिस तरीके की चिन्मय दास जी की गिरफ्तारी हुई, उससे तो ऐसा लगता है कि ये सरकार भी उनके इसी तरीके के कार्यों में कहीं न कहीं संलग्न होती दिखाई दे रही है। और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो जाहिर है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर, पाकिस्तान की तरीके से उसका जो स्वरूप आगे आने वाले समय में दिखेगा, जो कि सबसे पहले तो बांग्लादेश के लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा हानिकारक साबित होगा। बांग्लादेश जो कि लगातार उत्थान और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा था, बांग्लादेश की अगर मैं रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री की मैं विशेष रूप से बात करूं तो वहां पर तो महिलाओं ने एक अपना स्थान पूरे विश्व में बना लिया था। बांग्लादेश लगातार उन्नति कर रहा था, लेकिन अगर बांग्लादेश लोकतंत्र इसी तरीके से कुचला गया, यदि वहां पर हालात इसी तरीके से कट्टरपंथियों के हाथ में जो है जाते गए और कट्टरपंथी अपना प्रभाव बढ़ाते गए, तो बांग्लादेश का भी वैसा ही स्वरूप आप आगे आने वाले समय में देखेंगे जैसा कि पाकिस्तान का है। और ये जो अंतरिम सरकार है ये पाकिस्तान के साथ भी अपने संपर्कों को लगातार जिस तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जाहिर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी वहाँ एक्टिव है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्थितियाँ हैं वो चिंताजनक हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ पैदा कर रहा है। यद्यपि कि भारत अपनी सीमाओं के ऊपर एक कड़ी चौकसी रखे हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये इस नए भारत को बर्दाश्त नहीं है। और भारत ने इस संदर्भ में लगातार अपनी चिंता व्यक्त की है और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार को अनेक ऐसे विकल्पों पर विचार करना होगा कि जिसकी की वजह से इस अंतरिम सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके और उनको इस बात के लिए मजबूर किया जा सके कि वो हिंदू कम्युनिटी पर हमले करने से रोके। अमेरिका के राष्ट्रपति, जो आने वाले राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी बांग्लादेश की स्थितियों पर अपनी चिंता जताई थी
और मेरा ऐसा मानना है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो 20 जनवरी से सत्ता संभाल लेंगे तो अमेरिका का रुख भी बांग्लादेश के प्रति सख्त होगा। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मैंने अन्य जगहों पर भी ये कहा है कि ये सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों की जिम्मेदारी बनती है कि वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ऊपर इस बात का दबाव बनाएं कि वो वहां पर माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें, कानून का शासन स्थापित करें और इलेक्शंस जल्द से जल्द कराएं। क्योंकि ये जो सरकार है गैर निर्वाचित सरकार है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ये अंतरिम सरकार है और जाहिर है कि इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर इलेक्शंस कराएं और वहां पर कानून का शासन जब तक उनके हाथ में सत्ता है तब तक स्थापित करके रखें, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें, हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें। इसके लिए दबाव बनाने की आवश्यकता है और मेरा ऐसा मानना है कि अनेक विकल्प भारत के पास भी हैं। भारत जाहिर है कि बांग्लादेश के साथ एंगेजमेंट बना के रखना चाहता है। भारत ये चाहता है कि बांग्लादेश से हमारे संबंध मधुर बने रहें, जैसे कि शेख हसीना की सरकार के समय में थे, लेकिन वर्तमान समय में स्थितियां विकट हैं। ऐसे में भी भारत अपना एंगेजमेंट अवश्य बनाए रखेगा, लेकिन भारत के पास बांग्लादेश की सरकार के संदर्भ में जो अनेक क्या विकल्प हो सकते हैं जिससे कि इस सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके, उस संदर्भ में भारत की सरकार को अपने विकल्पों को खुला रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर ब्रह्मदीप, जैसा कि अभी संजीव जी ने तमाम बातें यहाँ पर रखी और भारत के विकल्पों की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध शेख हसीना के समय पर जैसे थे वैसे ही संबंध अभी भी भारत चाहता है कि बांग्लादेश के साथ रहे, जैसा कि संजीव जी ने भी जिक्र यहाँ पर किया। और शायद यही वजह है कि भारत कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं अभी उतना ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार बांग्लादेश में किया गया, जिस तरीके की स्थिति बांग्लादेश में इस वक्त बनी हुई है, उसकी कड़ी निंदा भारत की तरफ से समय समय पर की गई है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि स्थितियों को सुधारने की ज़रूरत है और इस सरकार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस सरकार के होने से फिलहाल तो स्थितियों में कोई बदलाव आया नहीं है। आने वाले समय में आपको क्या लगता है भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध किस तरीके के रहने वाले हैं? नहीं, देखिए शायद ही जो कूटनीति होती है उसका जो अंतिम विकल्प होता है वो युद्ध नीति होती है। 1970 में जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, बांग्लादेश पर अत्याचार हो रहे थे, तो हमने अंतिम जो युद्ध नीति का प्रयोग करने में तकरीबन 1 साल का उपयोग किया था। पाकिस्तान के जो टुकड़े हो गए। डॉक्टर ब्रह्मदीप, आपकी आवाज़ हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। इस ग्लिच को हम जल्दी से ठीक करने की कोशिश करते हैं। संजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, सवाल वही कि स्थितियां जो है वो बेहद गंभीर, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ों पर प्रकाश यहाँ पर डाला, और भारत और बांग्लादेश के संबंधों की अगर हम बात करें तो ये जो नई सरकार का गठन हुआ है, निर्वाचित सरकार है नहीं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि स्थितियां जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी स्थिर आने वाले समय में रह पाएंगी? क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है उसके खिलाफ तो भारत को आवाज़ उठानी पड़ेगी। जिस तरीके की हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, शहर शहर में हिंदुओं पर कहर बरपाया जा रहा है, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और भारत में भी हमने देखा कि कई तरह के प्रदर्शन इसको लेकर हुए हैं। देखिए, बांग्लादेश और भारत के जो संबंध हैं, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, वो अटूट है, वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही विशाल है। और जाहिर है कि उस जो फाउंडेशन को ये जो बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी हिला नहीं सकते। बांग्लादेश और भारत के संबंधों में वो तनाव तो जरूर पैदा कर सकते हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश की जो संबंधों की जो गहराई है, जो उसकी जो नींव है, उसको जैसा कि मैंने कहा वो हिला नहीं सकते। लेकिन जो बांग्लादेश के वर्तमान के जो हालात हैं, उस पर जाहिर है कि भारत की सरकार की बहुत ही पैनी नजर है, और भारत न सिर्फ नजर ही रखा हुआ है बल्कि बांग्लादेश की जो भी अंतरिम सरकार है उसके साथ भारत के एंगेजमेंट्स भी हैं। भारत के अधिकारी लगातार इस सरकार के साथ संपर्क में हैं, और हमने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को लगातार सलाह देने का भी काम किया है कि आपको जो है वहां पर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने समय समय पर इस बात को दोहराया कि ये बांग्लादेश के सरकार की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर वो कानून का शासन स्थापित करे, माइनॉरिटीज पर हमले से रोकें, लोकतंत्र को बचाएं, और ये बांग्लादेश के अपने अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। और जाहिर है कि भारत इस तरीके की लगातार
सकारात्मक सलाह बांग्लादेश को दे रहा है। लेकिन इतना मैं स्पष्ट रूप से फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमले ये इस नए भारत को बर्दाश्त नहीं होंगे। और यदि हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश में ज्यादा खतरे में आती है तो जाहिर है कि भारत को, जैसे कि मैंने कहा कि बांग्लादेश की ये जो सरकार की जो नाकामी है, जो निष्क्रियता है, उसके विरुद्ध अनेक विकल्पों पर विचार करना होगा और उसको सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा कि वो हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों को रोके और हिंदू कम्युनिटी पे हो रहे जो भी वहां पे जो स्थितियां बिगड़ रही हैं उसको, हालात को वो काबू में ले। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश की सरकार के ऊपर एंगेजमेंट्स तो बना के रखने की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि संबंधों की नींव बहुत गहरी है, उसको हिला नहीं सकते आप। लेकिन इस सरकार के साथ हमें एंगेजमेंट्स भी बना के रखने होंगे, साथ ही साथ इस पर दबाव भी बनाते रहना होगा ताकि ये जो सरकार है वो निष्क्रिय न बैठी रहे, वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी शह इन कट्टरपंथियों को न दे बल्कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करके दिखाए। और ये जो जिम्मेदारी है ये भारत तो कर ही रहा है, अमेरिका की भी और विश्व के अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों की भी जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक स्थितियों, लोकतांत्रिक उसका जो भविष्य है वो बना रहे, वो और बेहतर बने। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जो भी बांग्लादेश के संदर्भ में बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर सकता है उसको करना चाहिए। और ये जाहिर है कि जो ये विजुअल्स हैं, ये जो पिक्चर्स हैं, जो इस तरीके के वेंडलिज्म, वायलेंस और हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जाना, अवामी लीग के जो समर्थक हैं, शेख हसीना की पार्टी के सदस्यों को टारगेट किया जाना, ये सब कुछ जाहिर है कि बांग्लादेश के आंतरिक हालात के इसकी जो चिंताजनक स्थिति है उसको दर्शाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस संदर्भ में भारत अपना जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखने के साथ साथ वो कर रहा है। आने वाले समय में हमें सभी विकल्पों को ओपन रखने की आवश्यकता है ताकि जो बांग्लादेश की सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया जा सके कि वो यथोचित कार्रवाई करके दिखाए। ठीक, डॉक्टर ब्रह्मदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? साहिल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं अब आपको और बहुत क्लियरली हम आपको सुन पा रहे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब अगर बात की जाए बांग्लादेश में, जैसा कि अभी संजीव जी ने कहा कि एक प्रेशर भी यहाँ पर सरकार के ऊपर बनाने की ज़रूरत है, साथ ही साथ इंगेजमेंट भी सरकार के साथ रहे, ऐसा भारत की कोशिश है। लेकिन जो स्थितियाँ हैं, जिस तरीके से छात्रों का जिक्र हमने किया कि छात्रों का प्रदर्शन वहाँ पर देखने को मिल रहा था और हिंदुओं के ऊपर तो इस कदर संकट वहाँ पर है कि कब कहाँ से किस तरीके का हमला हो जाए किसी को नहीं पता। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू वहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं और उन हमलों का असर जो है वो भारत में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से भारत में हमने देखा कि इस्कॉन मंदिरों में जो बांग्लादेश में हमले किए गए उसको लेकर यहाँ भारत में भी जमकर प्रदर्शन किया गया। लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है कि सरकार कहीं ना कहीं अपना इंगेजमेंट यहाँ पर बढ़ाए इस पूरे मैटर पर और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर यहाँ पर बिल्डअप किया जाए। इन तमाम चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश की अगर स्थिति इसी तरह की रहती है तो भारत पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। भारत जो बांग्लादेश है वो भू राजनीतिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि न केवल तौर पर पूर्वोत्तर की सुरक्षा के तौर पर, लेकिन उसके साथ साथ हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भी बांग्लादेश की हमको जरूरत है और पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए तो बांग्लादेश की हमको बहुत जरूरत है। लेकिन जब सांप्रदायिकता वाली बात आती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो पूरा सांप्रदायिकता वाला मसला है ये बहुत क्रिटिकल है, न केवल भारत के लिए लेकिन बांग्लादेश के लिए भी। तो भारतीय वैदेशिक मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी तक और लोगों को लगता है आक्रामकता की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि कूटनीति की हर चीजें जो है वो प्रदर्शन के लिए नहीं होती और जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो जिस गंभीरता से काम कर रही है और वो गंभीरता तभी नजर आती है जबकि ट्रंप जो है बांग्लादेश को लेकर ट्वीट करते हैं। तो जाहिर सी बात है भारतीय वैदेशिक मंत्रालय बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को मैसेज चला गया होगा कि उसको अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही होगी, क्योंकि बांग्लादेश इस बात को भी जानता है कि वह तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ एक और म्यांमार और समुद्र है। तो वहां की जो प्रकार आप वहां की अर्थव्यवस्था तक ले ले, भारत के बिना ये राष्ट्र जिंदा रह ही नहीं सकता। तो वहां की कट्टरवादी ताकतें, कट्टरपंथी तत्व, ऐसा मानना है कि इस संदर्भ में भारत अपना जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखने के साथ साथ वो कर रहा है। आने वाले समय में
हमें सभी विकल्पों को ओपन रखने की आवश्यकता है, ताकि जो बांग्लादेश की सरकार ठीक है। के ऊपर एक दबाव बनाया जा सके कि वो यथोचित कार्रवाई करके दिखाए। ठीक। डॉक्टर ब्रह्मदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? साहिल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं अब आपको, और बहुत क्लियरली हम आपको सुन पा रहे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए बांग्लादेश में, जैसा कि अभी संजीव जी ने कहा कि एक प्रेशर भी यहाँ पर सरकार के ऊपर बनाने की ज़रूरत है, साथ ही साथ इंगेजमेंट भी सरकार के साथ रहे, ऐसा भारत की कोशिश है। लेकिन जो स्थितियाँ हैं, जिस तरीके से छात्रों का जिक्र हमने किया कि छात्रों का प्रदर्शन वहाँ पर देखने को मिल रहा था, और हिंदुओं के ऊपर तो इस कदर संकट वहाँ पर है कि कब कहाँ से किस तरीके का हमला हो जाए किसी को नहीं पता। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू वहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं, और उन हमलों का असर जो है वो भारत में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से भारत में हमने देखा कि इस्कॉन मंदिरों में जो बांग्लादेश में हमले किए गए, उसको लेकर यहाँ भारत में भी जमकर प्रदर्शन किया गया। लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है कि सरकार कहीं ना कहीं अपना इंगेजमेंट यहाँ पर बढ़ाए इस पूरे मैटर पर, और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर यहाँ पर बिल्डअप किया जाए। इन तमाम चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश की अगर स्थिति इसी तरह की रहती है तो भारत पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? ईसाई जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। भारत, जो बांग्लादेश है, वो भू राजनीतिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि न केवल के तौर पर पूर्वोत्तर की सुरक्षा के तौर पर, लेकिन उसके साथ साथ हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भी बांग्लादेश की हमको जरूरत है, और पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए तो बांग्लादेश की हमको बहुत जरूरत है। लेकिन जब सांप्रदायिकता वाली बात आती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो पूरा सांप्रदायिकता वाला मसला है, ये बहुत क्रिटिकल है, न केवल भारत के लिए लेकिन बांग्लादेश के लिए भी। तो भारतीय वैदेशिक मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी तक, और लोगों को लगता है, आक्रामकता की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि कूटनीति की हर चीजें जो है वो प्रदर्शन के लिए नहीं होती, और जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो जिस गंभीरता से काम कर रही है, और वो गंभीरता तभी नजर आती है जबकि ट्रंप जो है बांग्लादेश को लेकर ट्वीट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, भारतीय वैदेशिक मंत्रालय बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को मैसेज चला गया होगा कि उसको अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही होगी, क्योंकि बांग्लादेश इस बात को भी जानता है कि वह तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ एक और म्यांमार और समुद्र है। तो वहां की जो प्रकार आप वहां की अर्थव्यवस्था तक ले ले, भारत के बिना ये राष्ट्र जिंदा रह ही नहीं सकता। तो वहां की कट्टरवादी ताकतें, कट्टरपंथी तत्व जो है वो तात्कालिक तौर पर तो हिंदुओं को निशाना बना सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से बांग्लादेश जो है वो पूरी दुनिया में प्रतिबंधित हो सकता है, क्योंकि एक लोकतंत्र के तौर पर भारत की बड़ी पहचान है, और भारत ने हमेशा बांग्लादेश को आगे बढ़ने के लिए प्रोटेक्ट किया है। तो मोहम्मद यूनुस जो है वो इस बात को बखूबी जानते हैं। हाँ, भारत का दुर्भाग्य है कि अभी जमात इस्लामी जो एक राजनीतिक दल है, या ऐसे संगठन जो है सत्ता में भागीदार है, जो कट्टरपंथी तत्वों के साथ चल रहे हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की आम जनता इस बात को बेहतर तरीके से जानती है कि उनका जीवन भारत के साथ ही सुरक्षित रह सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि वहां पर तकरीबन 40-45% जो पिछली आबादी है वो अवामी लीग को पसंद करती है, वो वहां पर उदारवाद को पसंद करती है। तो बांग्लादेश की स्थिति को लेकर भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वहां की अंतरिम सरकार पर जितना ज्यादा हो दबाव बनाया जाए, लेकिन जहां तक भारत पर प्रभाव का सवाल है तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव तो भारत पर पड़ना लाजमी है, क्योंकि बांग्लादेश एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, और उस समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है जो शांतिपूर्ण आंदोलन करता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए निरंतर प्रदर्शन कर रहा है। और वहां पर न तो इस्कॉन के जो प्रदर्शन होते हैं, हिंदुओं के प्रदर्शन होते हैं, न तो बंदूकें चलती है, न वहां पर तलवारें चलती है। आप देखिए कि इसमें एक तरफ पुलिस जो है वो हिंदुओं को निशाना बना रही है, और भागते हुए जो हिंदू हैं उन पर जो है कट्टरपंथी ताकतें भी हमला कर रही है। तो चौतरफा तरीके से घिरा हुआ जो हिंदू है, यदि उसको कोई मरहम लगा सकता है तो भारत लगा सकता है, वैदेशिक दबाव लगा सकता है। आने वाले समय में बांग्लादेश की सरकार जो है वो इस बात को जरूर बहुत ही जल्दी उसको इस चीज को लागू करना पड़ेगा। यदि उसने कदम नहीं उठाए तो उसकी उस कॉटन इंडस्ट्री पर मार पड़ सकती है, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था संचालित हो सकती है। इसका परिणाम आप देखेंगे, भारत के वैदेशिक मंत्रालय के दबाव में जल्दी ये हिंसा रुक जाएगी,
जी साहब जी। बिल्कुल, और यही उम्मीद की जा सकती है डॉक्टर साहब कि जल्द ही स्थितियां जो हैं वो सुधरती हुई यहाँ पर नजर आए, क्योंकि उसका व्यापक असर पड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल समय हमारे पास कम है। संजीव जी, आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है, उसका एक समाधान तो आपने ये बता दिया कि सरकार, भारत सरकार और जो तमाम बाकी देश हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ की गवर्नमेंट पर थोड़ा प्रेशर बिल्डअप करें और साथ ही साथ एक इंगेजमेंट भी यहाँ पर बनाया जा सके ताकि स्थितियाँ जो हैं वो बेहतर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ें। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, विदेश मंत्रालय भारत की तरफ से लगातार निंदा की गई है इन आतंकी हमलों की। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको लेकर एस जयशंकर ने भी अपनी बात यहाँ पर रखी। उन्होंने कहा कि सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है उसकी कड़ी निंदा करते हुए वो नजर आए। आपको क्या लगता है, क्या समाधान है और आने वाले समय में बांग्लादेश का जो भविष्य है, क्या वो पाकिस्तान की तरह गर्द में समाता हुआ दिखाई पड़ेगा या स्थितियां कुछ बेहतर होने की उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए, निस्संदेह उम्मीद रखनी चाहिए और मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश की जो आवाम है, जो आम जनता है, वो जो मूल्य है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके क्या फायदे हैं उसको वो जानती है। और जैसे कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि बांग्लादेश अनेक सेक्टर्स में लगातार उत्थान और विकास की राह पे आगे बढ़ रहा। महिलाओं के जो अधिकारों की अगर बात करें तो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में महिलाओं ने एक बहुत ही ऊंचा स्थान बनाया था पूरे विश्व के समुदाय में। बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में महिलाओं की मिसाल दी जाती थी कि वुमेन एम्पावरमेंट ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरी इंडस्ट्री को महिलाएं रन कर रही है। तो ये जो बांग्लादेश में ये जो विकास के उच्चतम मानदंड स्थापित किए थे, यदि उसे बनाए रखना है, और मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जो मोहम्मद यूनुस जो कि ग्रामीण बैंक चलाते थे और वो ग्रामीण बैंक में जो भी उन्होंने अपने काम किए उसकी वजह से उनको अंतर पर नोबेल वगैरह का पुरस्कार भी सम्मानित उससे भी हुए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपनी छवि के विपरीत जाकर के, जो इतना बड़ा सम्मान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उन्हें दिया है, उसके विपरीत जाकर के वर्तमान समय में वो कट्टरपंथियों को अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो उनकी अपनी छवि भी प्रभावित होगी और बांग्लादेश का भविष्य तो गर्त में जाएगा ही। इसीलिए मैं कहता हूं ये बांग्लादेश की सरकार की, वहां की लीडरशिप की, अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून का शासन स्थापित करें और लोकतंत्र को बचा के रखें। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो बांग्लादेश इस वक्त हिंदुओं के लिए किसी नर्क से कम नहीं है। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, अलग अलग हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए, हिंदू समुदाय पर हमले किए जा रहे हैं, इस्कॉन मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और इसको लेकर भारत और पूरे विश्व पर भी व्यापक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में कई प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार इन हमलों की कड़ी निंदा की जा रही है और कोशिश यही है कि बांग्लादेश के साथ संबंधों को ठीक रहे। जो बांग्लादेश की सरकार है उस पर इस तरीके का प्रेशर यहाँ पर बिल्डअप किया जाए जिससे कि आने वाले समय में स्थितियाँ जो है वो हिंदुओं के पक्ष में होती हुई दिखाई दें और स्थितियाँ सुधरती हुई नजर आए। फिलहाल मामले पर नजर बनी रहेगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।